अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह बादशाह मोबाइल के साथ पियान नदीम हाज़िर है। आज हम आपको ये मोबाइल तो काफ़ी देर पहले लॉन्च हो चुका है, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल से बताना चाहेंगे कि ये अभी भी अपने सीरियल में अपने लिहाज से अपने स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ये जितने भी 3-4 मॉडल हैं इनके, तो 3-4 मॉडल की मैं डिटेल किस्त वाइज बनाऊंगा, यानी कि एक ही आ जाए तो फिर एक ही दरम्यान में जो 3 है उनकी भी आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन आज जिसकी हम बात करने वाले हैं ये आपके सामने Xiaomi Mi Note 10 Lite, इसके अलावा Xiaomi Note 10, Xiaomi Note 10 Pro, फिर Xiaomi Note 10 Zoom भी है एक। तो सारों की डिटेल से तीनों बाकियों की भी बात होगी, लेकिन इसकी बात जो इस सेट को मुनफरद बना देती है, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है, हाईलाइट है, ठीक है। सबसे अहम इसमें कि Qualcomm SDM 730G, ठीक है, स्नैपड्रैगन 730G का इसमें चिपसेट लगा हुआ जो इसको मुनफरद बना देता है। इसके अलावा GPU जो इसमें यूज़ हुआ है वो Adreno 618, तो इसकी वजह से ये सेट बड़ा अच्छा अपने प्राइस में सेल होने के लिहाज से बेहतरीन है। और इसमें आपको बेहतरीन यानी कि जो अभी मौजूद आम मोबाइल में चल रहा है एंड्रॉयड 10OS, बिल्ड एंड्रॉयड 10OS इसमें देखने के लिए मिलती है। MIUI 11 में माजरत मेरा कल खराब डिमेंशन आपको मिलेगा, यानी कि साइज में, लंबाई में, चौड़ाई में ये आपको 157.8 ज़रब 74.2 ज़रबे 97 mm। अच्छा जी, इसका वेट वज़न 204 ग्राम है। सिमें इसमें दोनों पड़ती हैं, लेकिन इसकी खाम मैंने खूबी आपको बता दी कि स्नैपड्रैगन 730G यानी कि 730G का प्रोसेसर इसमें यूज़ हुआ है जो इसको मुनफरद बनाता है। लेकिन इसकी खामी भी एक साथ ही बता दूं, सिमें तो इसमें 2 पड़ जाती हैं, लेकिन इसमें मेमोरी कार्ड बेचारा नहीं पड़ता, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ये अहम खूबी है। बाकी बैक दूसरा चार्जिंग वाली जगह पे OTP लगा के आप USB ये जो वो कुछ वो सपोर्ट करता है, करेगा, तो ये इसकी खामी है। बाकी इसमें डिटेल से और देख लेते क्या क्या। अच्छा जी, 204 ग्राम वज़न है, दोनों उसी में पड़ती हैं, ठीक है। कलर में ये हमें मिलता है मिडनाइट ब्लैक, ग्लैकियर वाइट, नबोला पर्पल के साथ है। तो ये है चिपसेट अच्छे के साथ, लेकिन है 4G वाला, क्योंकि 5G वाले आए भी नहीं, 5G नहीं आई तो 5G आएगी भी तो वो फिर 5G के फ़ोन पाकिस्तान में आम देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन आ भी जाए तो आप इसके साथ डिवाइस अटैच करके इसको बेहतरीन 5G वाली स्पीड के साथ चला सकते हैं, इसमें आपको कोई मसला देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके अलावा जी CPU की बात करें तो octa core 2/2 यानी कि 2.2 गज़ Kirio 470 गोल्ड है, प्लस 6.6 कोर के साथ 6/1.8 गज़ Kirio 470 सिल्वर है, यानी कि बेहतरीन कोर इसके बेहतरीन है, ठीक है। और जो गज़ है वो भी 2.2 गज़ के साथ है। अच्छा, चिपसेट मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट ये सब कुछ करता है, वाईफाई, डुअल बैंड वाईफाई, डायरेक्ट सपोर्ट, ब्लूटूथ V5 विद A2DP LE, aptX HD, aptX एडाप्टिव
ये पता नहीं इसमें ब्लूटूथ में क्या क्या खूबियाँ होती हैं। तो इसकी खूबियाँ दी हुई हैं GPS यस, GPS यस सपोर्ट एंड GLONASS BDS FM रेडियो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें नहीं है। टाइप C इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है। इनफ्रारेड इसमें नहीं है, बाकी में है। अच्छा जी, डिस्प्ले ये एमोलेड डिस्प्ले के साथ है, सुपर एमोलेड नहीं, एमोलेड डिस्प्ले के साथ है। साइज इसका 6.5 है। रिलेशन 1080x2340 पिक्सल 398 ppi। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 430 नोट्स इसमें आप टाइप कर सकते हैं। ब्राइटनेस HDR10 के साथ है। अच्छा जी, मेमोरी जो इसमें 10 लाइट में मिलती है, 8 GB रैम। इसके अलावा स्टोरेज है 128 GB। और यानी कि इसमें भी आपको मुनासिब कीमत में बेहतरीन स्टोरेज मिल जाता है। लेकिन जो अहम मसले की बात, कार्ड का ऑप्शन रखना चाहिए था, चाहे कोई डाले ना डाले। वैसे डेटा इधर कॉपी कर लेता या उसमें कॉपी करके बंदा बाहर निकाल लेता और वो रख लेता है। वैसे मुनासिब सा डेटा 128 GB मुनासिब है, लेकिन मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। कार्ड का ऑप्शन 256 GB में ना रखते तो अलग बात ही, वो ज़्यादा बन जाए, उसमें भी रखना चाहिए। इसमें 128 में रखा हुआ है, ये इसकी अहम खामी है। बहरहाल जो इस्तेमाल करना चाहें वो खामी तो नहीं समझेंगे, क्योंकि मैक्रो USB आप जो है चार्जिंग पोर्ट वाली जगह पे लगा के अपना डेटा इसमें सेव कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। वो आप सेव करके कहीं रख लें, मैक्रो USB लगा के फिर वो देख भी सकते हैं। ठीक है, जब देखना हुआ उसमें से कुछ चीज़ चाहिए हो, लगा ली फिर उतार ली, बस ये है कि वो साथ में रखनी पड़ेगी। अच्छा जी, बैटरी इसमें बेहतरीन बैटरी आपको देखने के लिए मिलती है। रिमूवेबल बैटरी 5260 mAh है। फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है 30 वाट तक। अच्छा जी, इसमें कैमरे की बात कर लें तो कैमरा जनाब क्वाड कैमरा 64 MP का मेन कैमरा है वाइड एंगल के साथ, फिर 8 MP का अल्ट्रा वाइड, फिर आपको 2 MP का मैक्रो और 5 MP का डेप्थ सेंसर QLED फ्लैश के साथ। इसके जितने भी मॉडल हैं मेरे ख्याल सब में ही 4 LED मिलती हैं। फ्रंट पे आपको 16 MP का वाइड एंगल शूटर देखने के लिए मिलता है। इसमें एक सेंसर की कमी छोड़ती है, कम एक्लोमीटर, जैरो, कंपोस, फिंगरप्रिंट। और जो जी इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको नहीं देखने को मिलता। ऑडियो जैक मौजूद है, 3.5 mm ऑडियो जैक। और टॉर्च भी आपको साफ ज़रा बैक पे मिल जाती है, 4 LED LED मिल जाती हैं। तो पाकिस्तान में इसकी प्राइस है जी 63,000 कंपनी की। तो डिस्काउंट आपको भी मिल जाएगा, 60,000 का तकरीबन आपको मिलना चाहिए और मिल जाएगा इतने का। ठीक है, तो बस दूसरा 60,000 61,000 का तो कहीं नहीं गया। तो बहरहाल 63,000 में ये सैमसंग के जो 1,00,000 1.5 लाख वाले फ़ोन हैं उनका मुकाबला करते हैं। और इसमें अच्छा प्रोसेसर के साथ बेहतरीन प्रोसेसर, बल्कि ये 1.5-2 लाख वाले का मुकाबला करता है। बेहतरीन मोबाइल है। तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल अल्लाह बादशाह मोबाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें, बेल को भी प्रेस कर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर तक पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।